अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये दिन था 28 अप्रैल 1988। इस दिन अलोहा एयरलाइन की फ़्लाइट 243 हवाई के मशहूर ज़माना हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ़्लाइट की मंजिल थी होनोलुलु। इसका फ़िज़ाई फासला हीलो से 1 घंटे से भी कम का था। मौसम इंतहाई खुशगवार था और बाकी तमाम हालात भी बिल्कुल परफेक्ट थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस हवाई जहाज़ ने टेक ऑफ किया तो टेक ऑफ करने के कुछ मिनट्स बाद जहाज़ में ज़ोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इस कदर शदीद था कि पूरे का पूरा हवाई जहाज़ हिल कर रह गया। कई सौ फुट की बुलंदी के ऊपर हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास पैसेंजर के हिस्से की छत एक जोरदार धमाके के साथ हवाई जहाज से अलग हो गई थी। हवाई जहाज की छत उड़ने से हवा के थपेड़ों ने पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। जहाज के मुसाफिरों को अपनी मौत सिर्फ एक सांस की दूरी पर नजर आने लगी। इस फ्लाइट का और इन मुसाफिरों का अंजाम क्या हुआ? क्या ये तमाम लोग मौत का शिकार हो गए? क्या ये फ्लाइट इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब हो गई या फिर फिजा की बुलंदियों में ही ये जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आज की ये वीडियो एविएशन की तारीख के इंतहाई खौफनाक फिजाई हादसे के बारे में है। ये वीडियो आपको कई तरह से हैरान कर देने वाली है, लिहाजा इसको मुकम्मल देखिएगा। अलोहा इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 243 में इस दिन टोटल 89 मुसाफिर सवार थे। पायलट को मिलाकर दीगर क्रू मेंबरान की तादाद थी 6। इस दिन इस जहाज़ में टोटल इंसानी जानों की तादाद 95 थी। जहाज़ के मेन पायलट का नाम था रॉबर्ट शारेनस्टाइमर और इनके साथ बतौर हेल्पर थी लेडी मेडिलिन टॉम्किंस। दोनों पायलट्स का फ़िज़ाई एक्सपीरियंस 10,000 घंटों से भी ज़्यादा था। ख़ास तौर पर इस जहाज़ के मुतालिक जिस जहाज़ को इस फ्लाइट में उड़ाया जाना था, ये जहाज़ था बोइंग 737। इस जहाज़ की टोटल उम्र 19 साल हो चुकी थी। इसकी बकाया उम्र थी 10 साल जो रहती थी। इसके बाद ये जहाज़ हमेशा के लिए एक्सपायर्ड हो जाना था। इस दिन फ्लाइट 237 के फ्लाई करने से पहले यही जहाज़ होनोलुलु से हीलो, माई और क्वाई के 3 राउंड ट्रिप्स लगा चुका था। जहाज़ के उड़ने से पहले जहाज़ की जो टेक्निकल इंस्पेक्शन की जाती है उसके अंदर भी कोई फॉल्ट नहीं पाया गया था। इससे पहले 2 मुख्तलिफ इंस्पेक्टर्स ने बोइंग 737 टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी की थी। ये जहाज़ टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में भी पास हो गया था। आसान ज़बान में यूँ समझ लें कि कागजी कार्रवाई में ये जहाज़ उड़ने के लिए बिल्कुल फिट था। लेकिन दोस्तों, जब तमाम मुसाफिर इस जहाज़ पर जाने से पहले बोर्डिंग कर रहे थे और बोर्डिंग टनल या बोर्डिंग ब्रिज में से गुजर रहे थे, ऐन उसी लम्हे एक खातून ने गुजरते हुए जहाज़ की बॉडी के ऊपर एक क्रैक को देखा था। जहाज़ की बॉडी के ऊपर ये क्रैक इतना बड़ा था कि इस खातून को दूर से ही ये क्रैक नज़र आ गया था। इस खातून से बहुत बड़ी गलती ये हो गई कि इसने इस क्रैक के बारे में किसी से भी बात नहीं की। उसने खुद से ही ये सोच लिया था कि जहाज़ के अमले को इस क्रैक के बारे में ज़रूर पता होगा। ये खातून ये बात भूल गई कि अगर हवाई जहाज़ के क्रू मेंबर्स को पता होता तो ये जहाज़ कभी भी रनवे से टेक ऑफ ना करता। लेकिन इस खातून की खामोशी के साथ ही ये जहाज़ रनवे से टेक ऑफ कर गया। आहिस्ता आहिस्ता ये जहाज़ फिजा की बुलंदियों को चीरता हुआ 24,000 फुट की बुलंदी पर जा पहुंचा। ये ही वो एलिवेशन थी कि जहाज़ एक जोरदार धमाके से लर्ज उठा। इस धमाके से जहाज़ का एक बड़ा मलबा कॉकपिट के अंदर आ गिरा। दोनों पायलट्स ने खौफ के मारे जब पीछे मुड़कर देखा तो वो शशदर रह गए। जहाज़ के कॉकपिट का दरवाज़ा ही गायब था। इसके अलावा जहाज़ में फर्स्ट क्लास मुसाफिर जिस एरिया में बैठते हैं उस हिस्सा की पूरी छत ही गायब थी। फर्स्ट क्लास हिस्सा के तमाम मुसाफिर अपनी सीट के साथ सीट बेल्ट से बंधे हुए थे। यानी सीट बेल्ट के बंधे होने की वजह से हवा के जोरदार थपेड़े इन मुसाफिरों को उड़ाकर अपने साथ नहीं लेकर गए। इस वक्त हवा 300 माइल्स यानी 482 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस जहाज़ के अंदर दाखिल हो रही थी। अब मुसाफिर तो सीट बेल्ट की वजह से फिजा में नहीं उड़े, लेकिन ये मौजज़ा फ्लाइट अटेंडेंट के साथ नहीं हुआ। नंबर 1 अटेंडेंट क्लेरा बेल लेंसिंग धमाके के फौरन बाद किसी भी चीज़ को पकड़ने में नाकाम रही। बदकिस्मती से हवा के थपेड़े इस खातून को उड़ाकर अपने साथ ले गए।
नंबर 2, फ्लाइट अटेंडेंट मिशेल होंडा धमाके के फौरन बाद जहाज के फर्श के ऊपर गिर गई। जहां पर हवा का प्रेशर कम था, इस खातून ने रेंगते हुए जहाज के किसी हिस्से को पकड़ लिया ताकि जोरदार तरीके से चलने वाली हवा उसे भी उड़ाकर साथ न ले जाए। अजीब बात यह है कि इस नाजुक सूरत हाल में भी ये फ्लाइट अटेंडेंट मुसाफिरों को दिलासा देती रही कि वो लोग मत घबराएं। जहाज के दोनों पायलट्स ने फौरन अपने ऑक्सीजन मास्क को पहना और जहाज को संभालने की कोशिशें शुरू कर दी। और अब ये बात तो तय थी कि इस जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करना थी और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए नजदीक तरीन जगह थी मावी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पायलट ने मावी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करने की कोशिश की। प्रॉब्लम ये थी कि हवा के तेज तरीन प्रेशर की वजह से इन दोनों पायलट्स की आवाजें मावी ट्रैफिक कंट्रोलर को सुनाई नहीं दे रही थीं, और अगर सुनाई दे रही थीं तो समझ नहीं आ रही थी। कॉकपिट के अंदर हवा इस तरीके से जोरदार तरीके से आ रही थी कि दोनों पायलट्स को एक दूसरे की आवाज की भी समझ नहीं आ रही थी। तहम दोनों पायलट्स ने एक दूसरे के साथ हाथों को इशारे से बातचीत शुरू कर दी। दोनों पायलट्स ने जहाज के एल्टीट्यूड को नीचे गिराना शुरू कर दिया। एक मौका पर तो इस जहाज के नीचे आने की स्पीड 4000 फीट पर मिनट भी हो चुकी थी, लेकिन ये रिस्क लेने के अलावा इन पायलट्स के पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। इसी दौरान जहाज के दोनों पायलट्स का मावी एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोल के साथ राब्ता बहाल हुआ। दोनों पायलट्स ने इमरजेंसी लैंडिंग और मेडिकल असिस्टेंट की फौरन से दरखास्त दे दी। एयरपोर्ट के ऊपर जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मुकम्मल इंतजामात कर दिए गए। जहाज के दोनों पायलट्स ने जहाज की बुलंदी को मजीद कम कर दिया और रीजन ये थी कि जहाज के फर्स्ट क्लास मुसाफिरों को ऑक्सीजन की वजह से सांस लेना दुश्वार हो गया था, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग भी जानते होंगे कि फिजा में जितना ज्यादा बुलंदी पर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। लिहाजा जहाज को इस बुलंदी पर ले आना था जहां पर मुसाफिरों को सांस लेने में दुश्वारी ना हो। जहाज की बुलंदी को कम करने के बाद कुछ देर में ही पायलट्स को एयरपोर्ट का रनवे नजर आना शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम आया कि जहाज की स्पीड को कम करके जहाज को रनवे के ऊपर लैंड करवाने का। पायलट्स ने जब जहाज की स्पीड को कम करने की कोशिश की तो उनके दिमागों में एक और टेंशन आ गई। जहाज अपनी स्पीड को कम नहीं कर रहा था। इस तरह दोनों पायलट्स ने जहाज को रनवे के ऊपर ही तेज रफ्तारी में लैंड करवाना था। यानी कि दोनों पायलट्स के लिए अभी एक मुश्किल खत्म ही नहीं हो रही थी कि दूसरी मुश्किल सर पर सवार खड़ी थी। जहाज के लैंडिंग गियर को चेक किया तो मालूम हुआ कि वो भी फंक्शनल नहीं रहे, यानी कि लैंडिंग के लिए जहाज के पहिए ही नहीं खुले। ये सब कुछ होने के बावजूद दोनों पायलट्स के पास कोई और ऑप्शन भी मौजूद नहीं था। इन दोनों ने सोच लिया कि जहाज को हर हाल में रनवे के ऊपर लैंड तो करवाना ही है, चाहे जहाज की लैंडिंग गियर काम करें या ना करें और जहाज की स्पीड कितनी ही क्यों ना हो। नाजरीन, ताहम पायलट्स ने जहाज को रनवे के ऊपर गिरा दिया। किस्मत देखें कि जहाज के लैंडिंग गियर ठीक काम कर रहे थे, जिसकी वजह से जहाज नीचे उतर गया। इंडिकेटर जो जहाज में होते हैं जो बताते हैं कि लैंडिंग गियर खुले हैं या नहीं, वो इंडिकेशन नहीं दे रहे थे, यानी कि वो इंडिकेटर खराब थे। जहाज के तमाम पहिए परफेक्ट हालत में खुले और जहाज ने उन्हीं पहियों के ऊपर लैंडिंग भी किया। ये अलग बात है कि जहाज की लैंडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन दोनों पायलट्स ने बेहद महारत के साथ इस तेज स्पीड के बावजूद जहाज को कामयाबी से रनवे के ऊपर लैंड भी करवा लिया। ये जहाज जब मावी एयरपोर्ट पर उतरा तो उसकी हालत तकरीबन तबाह हो चुकी थी। ये जहाज उड़ना तो दूर की बात है, देखने के काबिल भी ना बचा था। इस फिजाई हादसे में से 89 मुसाफिरों में से 65 मुसाफिर जख्मी हो गए थे और इन 65 मुसाफिरों में से 8 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए थे। इसके अलावा इस फिजाई हादसे में एक खातून अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार गई थी और खातून थी फर्स्ट अटेंडेंट क्लेरा बेल लेंसिंग। अफसोसनाक बात यह है कि फिजाई हादसे के वक्त से लेकर अब तक इस खातून की बॉडी भी ना मिल सकी। इस फ्लाइट अटेंडेंट के वाक़यात को सर्च करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन ये तमाम कोशिशें फेल हो गईं। इस फिजाई हादसे की वजह वही एक क्रैक बताया जाता है जिसको एक मुसाफिर खातून ने जहाज पर सवार होते हुए पहले अपनी आंखों से देखा था। इसके अलावा इस फिजाई हादसे के बाद अमेरिकन एविएशन में काफ़ी ज़्यादा कवानीन को तब्दील कर दिया गया। एविएशन इंडस्ट्री की इंस्पेक्शन कवानीन को भी बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया गया। पुराने जहाज़ों की इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के कवानीन को भी तब्दील कर दिया गया। जहाज़ों के फ्लाइंग हॉर्स और उनकी कंडीशन के मुतालिक तमाम तर लाज में भी तब्दीली की गई।
کئی ایئر لائن بشمول الوہا ایئر لائن کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے۔ یہ بات تو طے ہے کہ 24,000 فٹ کی بلندی کے اوپر اس ہوائی جہاز کو جس خوفناک حادثے کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد اس فلائٹ میں موجود پیسنجر اور کرو ممبرز سوائے فلائٹ اٹینڈنٹ کلیرا بیل کے زندہ بچ جانا ایک معجزہ ہے۔ اور دوستو، اوپر والے کے اس معجزے کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آج کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اس کا پلیز فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔